बोला कि आपको सेविंग माइंडसेट से निकल के मेकिंग मोर मनी माइंडसेट में आना पड़ेगा कि मैं यार इतना ही पैसा बना दूं कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपका क्या होता है, बहुत लोग अभी क्या हो गया है और एक पैटर्न आ गया है इन्फ्लुएंसर्स का, फायर का, एसआईपी का। तो ये सब क्या बोलते हैं, 500 रुपये एसआईपी करो आपका 40 तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बोला ये सब बोगस है, सब स्कैम है। आपका मेन फोकस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। देखिए एक्चुअली जानते हैं इन्वेस्टमेंट कब काम आता है, जब आपका कॉर्पस बहुत बड़ा है। आपका कॉर्पस है 1 लाख 1.5 लाख इनकम, उस पर आप एसआईपी 5,000 की करोगे, होगा क्या? उस 5,000 को एटलीस्ट मैं बोलता चलो घूम के आ जाओ या फिर अपना एक स्किल पे पैसा लगाओ, वो आपको ज़्यादा आरओआई देगा। जो सारा 5,000 आपको बच रहा है, आप ट्रेनर ले लो, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, प्रोटीन लो, आप स्किल्स डेवलप करो, नई बुक्स लो, वो पढ़ो, वो 5,000 ज़्यादा आरओआई देगा। ये एसआईपी करके ये जो शॉर्टकट रास्ता लोग लेते हैं, सेविंग माइंडसेट कि हम सेव करके हम माने नौकरी से निकल जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो यही एक्सेल बनाते हैं ना आपके लाइफ में। मैं आपको बता दूं, आपको एक बहुत ही बड़ा इसमें एसआईपी में आप एक चीज़ फैक्टर नहीं करते जो लोग मिस कर देते हैं। मोस्टली एसआईपी 14% के अराउंड देगी। अब टैक्स वैक्स काट लेते हैं तो 14% पकड़ ले, ठीक है। इन्फ्लेशन मैं बोल लेता हूँ, चलिए गवर्नमेंट रिपोर्टेड है 6% मान लेते हैं, तो ठीक है, तो 14 में से 6 गया, आपका 8 बचता है। अब 8% आपका अगर बढ़ रहा है, उसमें एक जो बड़ा फैक्टर है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का। आप अपने से पूछिए कि 5 साल पहले जो आप कपड़ा लेते थे, आज वही ब्रांड का लेते हो क्या? आपने जो मोबाइल 5 साल पहले लिया था, आज वही मोबाइल लेते हो क्या? तो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी 8-10% पकड़ ले। तो वो पैसा जो आपने डाला 10 साल के बाद सपोज वो अमाउंट बन भी गया, तो नेट इन्फ्लेशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बन के 0 हो गया। आपके पैसे से पर कोई और अमीर बन गया, आप वहीं के वहीं रह गए। इसीलिए एसआईपी से बड़ा स्कैम मुझे लगता ही नहीं। वही पैसा आपने सपोज अपने पे डाल दिया होता, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होता, आपने कुछ फेसबुक एड्स चला दिया होता, गूगल एड्स चला के कुछ प्रोडक्ट बेच दिया होता, या कोई दुकान खोल के वो बिजनेस में डुबो दिया होता, वो आपको जो लर्निंग दे देता, वो आपको फ्यूचर में ऐसा रिटर्न देता। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग का ब्रेन शॉर्ट टर्म सोचता है। सपोज आपने कहीं छोटा सा बिजनेस खोला, आप फेल हो गए वहाँ पे, और होना ही है, फर्स्ट बिजनेस यूजुअली फेल होगा, लेकिन जो लर्निंग मिलेगी हमको, वही लर्निंग कंपाउंड होते होते 6-7 साल के बाद जब आप करते रहते हो, पैसे डूबते रहते हैं, 6वें-7वें साल में बूम हो जाता है, मतलब पैसा वहाँ से बनता है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए सब एसआईपी वैसआईपी, जितने भी इन्फ्लुएंसर, पर्सनल फिनेंस गुरु, ये सब में टाइम एनर्जी वेस्ट ही नहीं करने का। सिर्फ सोचो मेरा बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, क्या ऐसे स्किल्स है मैं एक्वायर करूं, क्या मैं करियर में करूं, क्या करना है, सिर्फ पैसा बढ़ाने पे दिन रात सोचो कि मेरा जो आज जो इनकम है 100 रुपया, क्या एक्शन लेने हैं मुझे ऐसे दिन के क्या 3-4 एक्शन लूं कि मेरा इनकम 200 हो। वो अपना ब्रेन का एनर्जी सेविंग माइंडसेट से मनी मेकिंग माइंडसेट में आना पड़ेगा। जब तक आपका सेविंग माइंडसेट पे ब्रेन रहेगा, वो जैसे पैसा ही आया, घर ले लिया कि प्रॉपर्टी बड़ी हो जाएगी, गोल्ड ले लिया, अरे आज प्रॉपर्टी का भी हर एक एसेट क्लास कितना ही बढ़ जाएगा, 12-13%, और नेट हमने पकड़ा 0 ही हो गया, पैसा बढ़ा ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि आपको मूर्ख ये लोग क्या बनाते हैं कि इन्फ्लेशन 6-7% है, कभी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ये इन्फ्लुएंसर्स डालते हैं क्या? उसमें स्कैमर्स लोग भर्ती पड़े इंटरनेट पे, ये सब लोग, तो उसमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी डालो। आप अपने से ही पूछो कि आज जो आप कपड़े ले रहे हो, 20 साल बाद भी वही कपड़े लोगे तो वही कॉर्पस में आपका वही लाइफ चलेगा? पॉसिबल तो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीज़ें। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप भी सोचोगे ना नई नई चीज़ें लूँ मैं, आप थोड़ी बाबा आदम में जियोगे। तो इसीलिए एसआईपी, इन्फ्लुएंसर सब स्कैम है, उससे सिर्फ सोचो पैसा बढ़ाने पे फोकस करो। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।